हर एक राशि पर, हर एक ग्रह पर। अब इनको मिलाते हुए जो एस्ट्रोपॉमिस्ट कहलाते हैं, जो ज्योतिष की गणना से पामिस्ट्री को देखते हैं, उसका लघुमात्र परिचय करूंगा मैं, लघुमात्र। देखिए अब इस चार्ट की ओर। तो मित्रों, अब सामुद्रिक शास्त्र की दृष्टि से किसी नक्षत्र को बताकर अगर कोई व्यक्ति आए तो कुछ ऐसे प्रश्न को जान लीजिए, पूछिए, ताकि जो बता रहे हैं नक्षत्र वो ठीक है या नहीं, उसके बराबर चल रहा या नहीं। तो देख लेंगे हम अश्विनी, जो मेष राशि के अंतर्गत आती। अश्विनी कहते ही दो राशि दिखाई पड़ते हैं। सामुद्रिक शास्त्रज्ञों का विश्वास है, शास्त्र कहता है कि बालक का सिर बाहर आते ही तुरंत ही दो किरणें जाती हैं, एक नक्षत्र की किरण और एक राशि संबंधी। तेज होते हैं ये सुइयां जैसी। जब वे वेग से चलती हैं, उतनी छोटी, मिनट का बच्चा है, 1 मिनट का बच्चा को कितनी बाधा होगी, तब रोना शुरू कर देगा। तो उस मार्ग से होकर बाकी नक्षत्र, बाकी राशि भीतर चलते हैं, अपने अपने स्थानों में बसे रहते हैं। तो उसके आधार पर ही
नवांश पद्धति को लेकर, राशि पद्धति को लेकर, चांद्रमान की दृष्टि से, 12 स्पत्यमान की दृष्टि से, सूर्यमान की दृष्टि से, भिन्न विभिन्न दृष्टियों से लग्न कुंडली बनाकर नवांश पद्धति उनके बहुत से हैं। वैसे तो शुभ काल भी होता है कि महारदशा का काल भी होता है, उसकी भी गणना को दृष्टि में रखकर इस महारदशा में उसके साथ कौन सा है ग्रह है, उसके साथ मिलता जुलता है, मिलाप है, मित्रता है क्या, इन सब उनकी दृष्टि तो बहुत बड़ी दृष्टि है। किंतु सामुद्रिक शास्त्र को दृष्टि में रखकर मैं कुछ प्रश्नों को, ग्रह संबंधी प्रश्नों को पूछूंगा उन लोगों से। अगर उस यानी जो सप्तांश पद्धति से न होकर ज्योतिष की पद्धति में अगर बोलना चाहते हैं काल निर्णय, तो उनके लिए कह रहा हूं कुछ प्रश्न कीजिए। सामुद्रिक शास्त्र के प्रश्न कुछ भिन्न होते हैं, शास्त्र एक ही है, ज्योतिष और सामुद्रिक शास्त्र या संख्या शास्त्र में अंतर नहीं पड़ता। गणना में, कहने में, पूछने में, बताने में थोड़ा थोड़ा अंतर रहता। अंतर क्यों नहीं रहता? मैं संस्कृत शब्दों को बता ही रहा हूँ, क्योंकि अश्विनी को एक प्रांत में कुछ कोई कह सकते हैं, दूसरे प्रांत के लोग कुछ कह सके। प्रांतीय अंतर से, भाषांतर से, उच्चारणांतर से भिन्न हो सकते हैं। सुनने में भिन्नता दिखाई पड़ती, कहने में भी भिन्नता दिखाई पड़ती। मुख सुख को देखकर कुछ लोग बताते रहेंगे। उन सभी को पल भर के लिए पार्श्व भाग में रखकर संस्कृत शब्दों से बताऊंगा कि अश्विनी नक्षत्र, पहला नक्षत्र। अश्विनी कहते हैं 2 ग्रह दिखाई पड़ते हैं। नक्षत्र प्रधान ग्रह केतु और राशि प्रधान कुछ मंगल। मंगल बोलते ही ये स्थान दिखाई पड़ता है हमें। अब ये केतु स्थान है, ये मंगल स्थान है। वो रेखाओं का समतल कैसा है? सहज है, स्वच्छंद है, सजीव हैं, उन्नत है, अधम है, निम्न है, समतल है, अति की ओर है, मिति की ओर या क्षति की ओर। इतने विषयों को दृष्टि में रख लेना चाहिए एक सामुद्रिक को। आप कुछ प्रश्न कीजिए, प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। अगर कुछ संदेह है तो ग्रह की स्थिति कैसी है, उन्नत है, निम्न है, समतल है, इन प्रश्नों से पता चल जाएगा। तो कुछ प्रश्न पूछेंगे, केतु से पूछेंगे पहले, क्योंकि नक्षत्र मानसिक प्रधान और ग्रह शारीरिक पर, एक भौतिक एक मानसिक। मानसिक के कुछ प्रश्न पूछेंगे। केतु से पूछिएगा, क्या आपको गर्मी और पसीना ज़्यादा होता है? हाँ साहब, गर्मी पसीना, पसीना कम समझिए, गर्मी। प्रांतीय अंतर से ये कमी हो सकती है। अगर शीतल प्रांत में रहेंगे, ठंड की जब लग रही है, ठंडे प्रांतों में रहेंगे, जाड़े में पसीने आते थोड़े। किंतु जहाँ गर्मी, शीतल और वर्षाएं समान रूप से रहते हैं, वहाँ ये प्रश्न करना चाहिए। इस प्रश्न को, गर्मी और पसीना ज़्यादा है, हाँ टिक लगा लीजिए। मैं जिन प्रश्नों को पूछ रहा हूँ उसको ज़्यादा याद रख लीजिए कृपया। याद रखने से क्या होता, फिर पूछने में आपको आसानी हो जाती। इसी मार्ग से, इसे ही प्रधान समझकर नहीं, आप अपने लिए एक पद्धति बना लीजिए। मैं एक पद्धति में आपको बता रहा हूँ। अब दूसरा प्रश्न कीजिए। देखिए, बचपन में नए सिक्के, नोट, पुस्तकें, कार्ड्स, फोटोस, कैसेट्स, कम से कम गोलियां, नाना रंग के पत्थर जमा करने की आदत थी। हाँ सब अब नहीं है, किंतु बचपन में था। टिक लगा लीजिए। देखिए, आप इधर माता पिता की, सास ससुर को भी माता पिता समझकर उनकी,
जो भी बंधु, जो भी वरिष्ठ, जो भी वयोवृद्ध, जो भी ज्ञानवृद्ध आपके घर पधारेंगे, एक पुत्र के समान, एक पोते के समान, एक भाई के समान, एक दाऊ के समान उनकी पूर्ण सेवा करना चाहता हूँ। वो तो बहुत है साहब, मैं सास ससुर को भी अपने माता पिता ही समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि उसके घर जाने के बाद आपकी पत्नी ही दूसरे नंबर वाले बन गए, आप पहले नंबर वाले बन गए। हाँ साहब, बिल्कुल ये ठीक है। उनकी पत्नी भी स्वीकार करेगी इस बात को। टिक लगा लीजिए। भक्ति तो काफी होती है, बहुत काफी है, टिक लगा लीजिए। भक्ति होती है मगर काम करना भी भक्ति है। काम पर ज्यादा श्रद्धा देते हैं आप, वर्क इज वर्शिप बोलते हैं। मंदिर जाएंगे, यात्राओं पर चलेंगे, खुश रहेंगे।